हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज स्मैकडाउन में हुए ब्लड लाइन के सेगमेंट की, जिसमें रॉक भी शामिल थे। और क्या रॉक ने कोडी रोड्स के चैलेंज को एक्सेप्ट किया या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब भी हमें इस सेगमेंट में देखने को मिले। स्मैकडाउन की किक ऑफ करते हैं रोमन रेंज, पॉल हेमन, जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा। ये सभी रिंग में आते हैं। रोमन रेंज वहां बैठी ऑडियंस से एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं, बट रोमन रेंज क्राउड के रिएक्शन से खुश नहीं होते। रोमन रेंज कहते हैं कि मेरा काम पूरा हो गया है, अब यहां से चलते हैं। तभी पॉल हेमन रोमन रेंज को रोकते हुए कहते हैं कि वो आ रहे हैं, इट्स मीन्स रॉक यहां पर आ रहे हैं। तभी एक ब्रेक आता है। ब्रेक के बाद रॉक का थीम सॉन्ग हिट होता है, रॉक आते हैं। रॉक को क्राउड मिक्स रिएक्शन देता है। वो रिंग में आते हैं। पहले तो वो उस सिटी की खूब मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो सिटी ड्रग्स के लिए फेमस है। रॉक फिर कहते हैं कि अब रेसलिंग कूल हो चुकी है क्योंकि रोमन रेंज, रॉक, जिमी ऊसो, सोलो सिकोवा और पॉल हेमन एक साथ जो आ चुके हैं। अब हम जहां भी जाते हैं वो सब सोल्ड आउट हो जाते हैं। हम जिस भी एरिना में जाते हैं वो एरिना सोल्ड आउट हो रही है। रॉक क्राउड में बैठी फीमेल ऑडियंस से थोड़ा सा फ्लर्ट भी करते हैं। फिर रॉक कहते हैं कि एक बंदा है यहाँ पर जो कूल नहीं है, वो है कोडी रोड्स। कोडी रोड्स ने मुझे 1-on-1 के लिए चैलेंज किया है। अब समय आ गया है कोडी रोड्स के चैलेंज को आंसर करने का। रॉक कहते हैं कि वो कोडी रोड्स के चैलेंज को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि वो बिजनेसमैन लोग हैं, इसलिए उनके पास एक प्रपोजल है कोडी रोड्स के लिए। वो प्रपोजल है रेसलमेनिया नाइट 1 में रॉक एंड रोमन रेंज फेस करे कोडी रोड्स और सेथ रोलिंग्स को। यहाँ पर वो सेथ रोलिंग्स को चलता फिरता जोकर भी बोलते हैं, लेकिन इस मैच के लिए रॉक स्टिपुलेशन रखते हैं। स्टिपुलेशन ये है कि अगर रेसलमेनिया नाइट 1 में सेथ रोलिंग्स और कोडी रोड्स जीतते हैं तो रेसलमेनिया नाइट 2 में रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच ब्लड लाइन फ्री होगा, यानी कि उस मैच के दौरान कोई भी रिंग साइड पर ब्लड लाइन का मेंबर मौजूद नहीं होगा। और अगर रेसलमेनिया नाइट 1 में रॉक और रोमन रेंज मैच को जीतते हैं तो रेसलमेनिया नाइट 2 में रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा, यानी कि ब्लड लाइन जो चाहे उस मैच के दौरान कर सकती है। रॉक चाहे उस मैच में रेफरी बन सकते हैं, जिमी ऊसो चाहे उस मैच में चेयर से शॉट ले सकते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का समय है नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन तक का, यानी कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में कोडी रोड्स और रॉक का फेस ऑफ होगा। उस एपिसोड में कोडी रोड्स इस चैलेंज का आंसर करेंगे। अगर कोडी रोड्स उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो रॉक हर संभव कोशिश करेंगे कि वो रेसलमेनिया 40 में चैंपियनशिप को ना जीत पाए, क्योंकि अब रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। उन्हें कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई जनरल मैनेजर या फिर कोई चेयरमैन नहीं रोक सकता। अगर कोडी रोड्स इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो हर संभव कोशिश करेंगे कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 में चैंपियनशिप ना जीते। रॉक अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, तो इसलिए अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही जनरल मैनेजर कुछ बोल सकता है और ना ही चेयरमैन। फिर रॉक अपना कैच फ्रेज बोलते हैं, इफ यू कैन। इतने में ही रोमन रेंज उनको रोक देते हैं और रॉक से कहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो। इस पर वहां का क्राउड शॉक रह जाता है, लेकिन उससे भी बड़ा शोकर आने वाला था। शोकर ये होते हैं कि रॉक कहते हैं कि मैं और मेरी फैमिली तुम्हें एक्नॉलेज करती है और मैं तुम्हें अपना ट्रैवल चीफ मानता हूं। इसके बाद ये दोनों गले मिलते हैं। क्राउड काफी जबरदस्त चैंट्स लगाता है, यू सोल्ड आउट। रॉक फिर से अपना कैच फ्रेज बोलते हैं, इफ यू स्मेल। इसके बाद वो माइक रोमन रेंज को दे देते हैं और बाकी का सेंटेंस रोमन रेंज बोलते हैं, व्हाट द ब्लड लाइन इज कुकिंग। इसी के साथ इस सेगमेंट का अंत होता है। आप सब कमेंट करके बताना आपको ब्लड लाइन का ये सेगमेंट कैसा लगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।